नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों, जो मेंटेनेंस है वो किस हिसाब से अगर आप केस को फाइल करें और किस हिसाब से अगर आप इस केस को कोर्ट के सामने रखें जिससे कि आपकी मेंटेनेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा बंध सके। दोस्तों, मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा बंधवाने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आवश्यक रूप से कोर्ट के सामने पेश करनी ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो भी पक्ष है उसकी आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सबसे पहले कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ रखनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ अगर ज़बानी आपने कोई चीज़ रखी है तो उससे कोर्ट कभी भी प्रभावित नहीं होती। दूसरा, उस व्यक्ति की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को आपको कोर्ट के सामने विद प्रूफ रखना ज़रूरी है कि भी वो जो व्यक्ति है वो कितना एजुकेटेड है और कितना कैपेबल है या कितना कमा रहा है। इसके अलावा वो जो लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, यानी कि जो स्टाइल ऑफ लाइफ स्टाइल जो है उस बंदे की, वो लाइफ स्टाइल के बारे में भी आपको कोर्ट के सामने स्पेसिफिक प्रूफ रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए वो 1000 गज की कोठी में रह रहा है, या फिर उसके पास में लंबी गाड़ियां हैं, या फिर जो है उसके काफ़ी सारे मॉल्स, ऑफिसेज या गोडाउन्स हैं, या फिर उसके पास में काफ़ी जो है इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, या फिर म्यूचुअल फंड शेयर्स या अन्य किसी तरह के डिपॉजिट्स हैं या इंश्योरेंसेज हैं। इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से कोर्ट में कभी भी मेंटेनेंस नहीं बनती। इसके लिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपको लगता है कि भी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, अगर वो मिल जाए तो आप प्रूव कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट में सेक्शन 91 CRPC की एक एप्लीकेशन लगा के भी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आप इस केस की मेंटेनेंस के लिए जो उसकी इनकम है वो प्रूफ कर सकते हो और कोर्ट को ये दिखा सकते हो कि ये चीज़ें इसके पास में हैं जिसके कारण मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा बांधी जाए। दोस्तों, अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके तहत जस्टिस JR मिड्डा साहब ने जो एक लेटेस्ट जो है अलग से एक नया फॉर्मेट दोबारा लॉन्च किया है, जिसके तहत में इनकम एफिडेविट और एक्सपेंडिचर की जो एफिडेविट देनी होती है उसमें एक्स्ट्रा कुछ क्लॉजेस दिए हैं, जिसके तहत में किसी भी व्यक्ति की अर्निंग्स से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो अनिवार्य रूप से की गई है और कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां ऐड की गई है। इस तरह की जानकारियों को देना ज़रूरी है मैट्रिमोनियल केसेज में जब आप केसेस फाइल करते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस जो है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो एफिडेविट है उसी के बेस पे ही बनती है। और उसमें अगर आपने किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन अगर दे दी तो 340 CRPC के तहत आपके ऊपर में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसलिए उस एफिडेविट में अगर कोई जानकारियां गलत दी गई है तो आप उस जानकारी को भी कोर्ट के सामने पुट कर सकते हैं, जिसके तहत आप ये दिखा सकते हैं कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो क्यों ना ज़्यादा बांधी जाए, क्योंकि इसमें एफिडेविट में गलत जानकारियां हैं जो कि आप सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगा के प्रूफ कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाने पड़ेंगे, जिसके तहत आप कोर्ट को ये प्रूफ कर सको कि अपोजिट पार्टी जो है वो कैपेबल है और वो काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग कर रही है, जिसके कारण जो है उसी अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल जीने का हक भी है जो मेंटेनेंस मांग रहा है उस व्यक्ति को। और इसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा भी गया है कि अगर आपका पार्टनर जिस स्टैंडर्ड की लाइफ हैंडल कर रहा है, यानी जिस स्टैंडर्ड की लाइफ वो लीव कर रहा है, उसी स्टैंडर्ड की लाइफ लीव करने का आपका भी अधिकार है और अकॉर्डिंगली कोर्ट आपको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मेंटेनेंस देती है। तो दोस्तों, ये था मेंटेनेंस के ऊपर में एक मेरी छोटी सी जानकारी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।